स्टूडेंट्स, आप सभी ने पिछली वीडियोस के अंदर कुकीज़ नाम के चैप्टर को पढ़ा था और ये जाना था कि जो कुकीज़ है वो एक तरीके का आपके ब्राउज़र में एक स्टोरेज होता है जहाँ की आप टेक्स्ट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उस कुकी को रिवाइज करते हैं, देन उस कुकी में हम कुछ एडवांस मेथड्स को सीखते हैं। ओके, तो हम किस तरह से कुकी स्टोर करते थे, तो उसके लिए जो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 बटन बना लेता हूँ, एक रीड के नाम से, एक स्टोर के नाम पे और एक कुकी को डिलीट करने के नाम से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने 3 बटन को बना लिया, जिसमें पहला बटन है आपका स्टोर कुकी, दूसरा है रीड कुकी और तीसरा है आपका यहाँ पे डिलीट कुकी। ठीक है, और इन तीनों बटन के अंदर मैंने पहले से ऑलरेडी एक फंक्शंस को कॉल कर लिया है, जैसे कि मैंने स्टोर कुकी में स्टोर फंक्शन को कॉल कर लिया, रीड कुकी में मैंने रीड फंक्शन को कॉल किया और डिलीट कुकी में मैंने डेल फंक्शन को कॉल किया। चलिए अब हम इसकी इन तीनों फंक्शंस की डेफिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टोर कुकी को बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले एक फंक्शन बनाया स्टोर कुकी के नाम से, स्टोर वाले के नाम से। ओके, कुछ इस तरह से, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कुकी को स्टोर करने वाला जो कोड है वो राइट करूँगा। ठीक है, तो कैसे स्टोर करते हैं, आपको याद होगा, अगर आपको स्टोर करना होता है तो आप यहाँ पे राइट करते थे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, और इसके अंदर आप डुअल कोट्स के अंदर पहले कुकी का नेम देते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम नाम से ही या फिर डेटा के नाम से कुकी का नेम दे देता हूँ, और जिस डेटा को आप स्टोर करना चाहते हैं वो डेटा आप इसके अंदर राइट कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट कर दिया अमित। ओके, कुछ इस तरह से। अब आप यहाँ पे ये भी डिफाइन करते हैं कि हमारी जो कुकी है वो कब एक्सपायर होगी, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैक्स एज एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकता हूँ और एक्सपायर्स एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी मैक्स एज का यूज़ कर लेता हूँ। मैक्स एज में क्या होता है कि हमें सेकंड्स डिफाइन करने होते हैं कि जो मेरी कुकी अभी मैं स्टोर कर रहा हूँ वो कुकी कितने सेकंड्स के बाद डिलीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 3600 सेकंड्स को डिफ़ाइन करता हूँ। तो यहाँ 3600 डिफ़ाइन करने का मतलब ये है कि हमारी जो कुकी है वो पूरे 1 घंटे के अंदर, मीन्स 1 घंटे के बाद आपकी जो ब्राउज़र के अंदर से जो कुकी है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने स्टोर का कोड कर लिया। अब चलिए रीड करते हैं कुकी को। ओके, रीड करने के लिए भी हम एक फंक्शन बनाते हैं, किस नाम से बनाएंगे, रीड नाम से, क्योंकि हमने इस फंक्शन को ऊपर बटन में कॉल कर रखा है। ठीक है, तो कैसे रीड करते हैं कुकी को, आप अलर्ट में पास कर दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे जब आप इस रीड वाले फंक्शन पे, सॉरी इस रीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो रीड फंक्शन ये आपका कॉल होगा और इसमें जो भी आपकी कुकी आपके ब्राउज़र में स्टोर होगी वो रीड कर ली जाएगी अलर्ट के माध्यम से। ठीक है, अब चलिए डिलीट की भी हम जो हमने फंक्शन ऊपर कॉल किया है उस फंक्शन को हम नीचे बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया डेल के नाम से। ओके, कुछ इस तरह से। इसके अंदर आपको क्या राइट करना है ज़रा वो समझिए। यहाँ पे हमने देखिए डिफ़ाइन किया है मैक्स एज में कि जो हमारी कुकी है कब डिलीट होगी, 3600 सेकंड्स के बाद। लेकिन अगर मैं इस कोड को पूरा कॉपी कर लूँ और यहाँ पूरा पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर 36 की जगह 0 डिफ़ाइन कर दूँ, तो क्या होगा, जैसे ही ये डेल फंक्शन कॉल होगा वैसे ही आपके कुकी के अंदर एक डेटा की जो हमने पहले से कुकी बना रखी है उसमें ये वैल्यू अपडेट होगी और साथ ही साथ अपडेट होते के साथ आपकी मैक्स एज में 0 होगी, जो कि 0 सेकंड पे जो भी आपकी कुकी होगी पहले से और जो अभी भी स्टोर हुई होगी वो कुकी आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसकी एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं, सेव करते हैं और इसे मैं देखिए यहाँ पे रीलोड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टोर कुकी है, रीड कुकी है, डिलीट कुकी है। तो मैं रीड कुकी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी हमारे ब्राउज़र में कोई भी कुकी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, स्टोर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने स्टोर कर लिया। अब रीड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आया, डेटा अमित आ गया, मीन्स हमारे ब्राउज़र में अब कुकी स्टोर हो चुकी है। अगर मेरे को डिलीट करनी है तो मैं डिलीट कुकी पे क्लिक करूँगा तो जो मेरे ब्राउज़र से कुकी होगी वो डिलीट हो जाएगी। अब अगर देखिए मैं रीड करता हूँ तो कुकी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये तो आपने सिंपल से समझ लिया कि किस तरह से आप अपनी कुकी को स्टोर करते हो, रीड करते हो और किस तरह से कुकी को डिलीट करते हो। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें याद आ गई होंगी जो कि आपकी पिछली वीडियोस में मैंने आपको करवाया था। अब चलिए चलते हैं थोड़ी सी एडवांस फंक्शनैलिटी के अंदर, इसके अंदर।
तो देखिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर मेरी कुकी के जो डेटा हो, चाहे मेरी कुकी का जो भी नाम हो, जैसे मेरी कुकी का नाम यहाँ पे क्या है मैंने स्टोर कर रखा है, डेटा के नाम से कुकी बनाई है और इस डेटा में क्या स्टोर करके रखा है, अमित को स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जब मैं कुकी को रीड करूँ, ओके, जब मैं कुकी को रीड करूँ मतलब रीड बटन पे क्लिक करूँ तो ये चेक हो कि क्या इस डेटा के नाम से कुकी मेरे ब्राउज़र में मौजूद है या नहीं, या फिर अमित के वैल्यू से कोई कुकी मौजूद है या नहीं। ठीक है, इसको आप कैसे चेक करोगे जरा वो देखिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे पास करना है कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन कैसे पास करोगे जरा वो देखिए। पहले आप इफ़ कंडीशन को स्टार्ट करोगे और यहाँ पे राइट करोगे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी को। ओके, तो इतना लिखने का मतलब क्या है, इतना लिखने का मतलब ये दोनों डेटा आप रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, तो ये डेटा इज इक्वल्स टू अमित, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अगर आपके ब्राउज़र में कुकी होगी तो। ठीक है, सो अब मुझे यहाँ पे चेक क्या करना है, क्या इसके अंदर डेटा वर्ड मौजूद है या फिर अमित वर्ड मौजूद है। अगर इसके अंदर डेटा या अमित वर्ड मौजूद है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुकी हमारे ब्राउज़र में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर ना ही डेटा हुआ और ना ही अमित हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ब्राउज़र में इस नाम से कुकी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए आप कैसे इसे चेक करोगे, आपको पहले क्या करना पड़ता था, पहले आपको कुकी को स्प्लिट करके निकालना पड़ता था, फिर कंपेयर करना पड़ता था, कंडीशन लगानी पड़ती थी, तब जाके आप पता करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपली एक मेथड है जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो उससे भी हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो देखिए कैसे पता करूँगा मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे पहले राइट कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, फिर उसके बाद आप डॉट देके यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स ऑफ मेथड को। ठीक है, इसमें जो ओ है वो आपका कैपिटल रहेगा और इसके बाद आपको पैरेंथेसिस ओपन करनी, क्योंकि ये एक मेथड है ना कि कोई प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपको उस कुकी का नाम राइट करना है जिस कुकी को आप फाइंड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे डेटा टाइप कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे चेक किया जाएगा कि क्या इस कुकी में मतलब आपके ब्राउज़र में क्या डेटा नाम से कोई कुकी मौजूद है या नहीं। ठीक है, अगर डेटा के नाम से आपके ब्राउज़र में कुकी मौजूद होगी तो ये पूरी स्टेटमेंट कुछ ना कुछ प्लस में वैल्यू को रिटर्न करेगी। क्या रिटर्न करेगी, पॉजिटिव में मीन्स प्लस के अंदर, या फिर 1 रिटर्न करे या फिर 81 रिटर्न करे, कुछ ना कुछ प्लस में नंबर रिटर्न करेगी। लेकिन अगर डेटा के नाम से कुकी नहीं हुई आपके ब्राउज़र में तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट -1 रिटर्न करेगी। ठीक है, तो बस इसी का फ़ायदा आपको उठाना है और यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी है। तो देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, क्या ये पूरी स्टेटमेंट -1 के बराबर नहीं है, कुछ इस तरह से देखिए मैंने लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि क्या ये स्टेटमेंट मेरे को पॉजिटिव में नंबर रिटर्न कर रही है। अगर कर रही है तो क्या होना चाहिए, उसे आप यहाँ इफ़ में डिफाइन कर दोगे, और अगर ये माइनस में पॉजिटिव में नंबर रिटर्न अगर नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो आप एल्स में यहाँ पे डिफाइन करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार सुनिए। ये पूरी स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगी, ये पूरी की पूरी आपकी जो स्टेटमेंट है ये रिटर्न करेगी कि क्या डेटा नाम का जो आपका कुकी है क्या आपके ब्राउज़र में मौजूद है या नहीं। ठीक है, अगर मौजूद होगी तो ये प्लस में वैल्यू रिटर्न करेगी और अगर मौजूद नहीं होगी तो माइनस में रिटर्न करेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कंपेयर किया है, मैंने ये कंपेयर किया है क्या ये पूरी स्टेटमेंट -1 रिटर्न नहीं करेगी। मतलब देखो यहाँ लिखा है ना नॉट इक्वल्स टू -1, तो इसका मतलब अगर इसने प्लस में आपको रिटर्न किया वैल्यू तो इफ़ आपका एग्जीक्यूट करेगा, और अगर इसने माइनस में दिया वैल्यू तो आपका एल्स एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलर्ट मैसेज पास कर सकते हो कुछ इस तरह से कि अगर कुकी मौजूद है तो मैं यहाँ पे दे दूँगा फाउंड। ठीक है, और अगर मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ पे अलर्ट कर दूँगा नॉट फाउंड, कुछ इस तरह से।
ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए, सेव करता हूँ और एक बार इसे रीलोड करता हूँ। ओके, तो चलिए कर देखते हैं कि हमारे ब्राउज़र में डेटा के नाम से कुकी है या नहीं। तो मैं रीड कुकी पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, नॉट फाउंड लिखा आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं स्टोर कर दूँ और फिर रीड पे इस पर क्लिक करके चेक करूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, मतलब आपके ब्राउज़र में यूज़र के नाम से कुकी है, इसलिए देखो यहाँ पे क्या आ गया, फाउंड आ गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और डायनेमिक हम बनाते हैं। ठीक है, मीन्स और थोड़ा सा एडवांस लेवल का बनाते हैं। अभी जो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे जो डेटा राइट किया है ये कुकी का नाम है। ठीक है, तो ये कुकी का नाम जो हमने यहाँ पे मैनुअली राइट किया है, इसको हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेके आएंगे। अब कैसे लाएंगे जरा वो देखिए, रीड पे क्लिक करते ही क्या होना चाहिए, एक विंडो ओपन होनी चाहिए जिसमें कि मुझसे कुकी का नाम मांगा जाए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट मेथड से। ठीक है, कुछ इससे, और इसमें आप टाइटल दे दीजिए। ये क्या करता है, आपको एक इनपुट टाइप, एक इनपुट बॉक्स बना के दे देता है जावास्क्रिप्ट के शब्दों में, जो कि आपने पिछली वीडियो में सीखा था। ठीक है, तो मैं यहाँ से मांग लेता हूँ इससे एंटर योर कुकी नेम एंड वैल्यू। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे टाइटल राइट कर दिया, एंटर योर कुकी नेम एंड वैल्यू। ओके, अब आप इसको क्या करो, किसी भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए नाम से फिलहाल वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, अब इस ए को मैं कहाँ डिफाइन कर दूंगा, इस इंडेक्स ऑफ के अंदर डिफाइन कर दूंगा, कुछ इस तरह से। तो जो मैं यहाँ इसके अंदर टाइप करूँगा वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और वो कुकी फाइंड कर ली जाएगी। अगर वो कुकी होगी तो आपका फाउंड आएगा, अगर वो कुकी नहीं होगी तो नॉट फाउंड आएगा। ठीक है, चलिए सेव कर लेता हूँ मैं इसको और यहाँ पे रीलोड करता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, एक बार रीड कुकी पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इसने मुझसे पूछा एंटर योर कुकी नेम एंड वैल्यू। तो जैसे कि मैंने जो पहले कुकी स्टोर कर रखी थी उसमें कुकी का नाम था डेटा और वैल्यू था अमित। तो मैं यहाँ पे अमित राइट करके ओके करता हूँ, देखता हूँ कि या ये वैल्यू वैलिड है या नहीं है। ठीक है, देखो मैंने ओके किया, तो यहाँ पे देखिए अलर्ट में क्या आया, फाउंड। तो फाउंड का मतलब क्या है कि ये कुकी आपके ब्राउज़र के अंदर मौजूद है। ओके, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये इंडेक्स ऑफ मेथड किस तरह से आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये इंडेक्स ऑफ मेथड जो है एक तरीके से मैच के जैसा ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा मैच से डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो भी आप इसके पैरेंथेसिस में राइट कर देते हो उसको फाइंड करने का काम करता है, जिसके अंदर जिस स्ट्रिंग में या जिस वेरिएबल में आपने इस मेथड को लगाया है। ठीक है, अगर वो वैल्यू इसके अंदर अवेलेबल होती है तो ये रिटर्न करता है प्लस में कोई नंबर, और अगर ये इसके अंदर वो वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, अगर इसको नहीं मिलती है तो ये रिटर्न करता है -1 में नंबर। ठीक है, तो बस आप इतना से इसका लॉजिक समझ लीजिए कि ये किस तरह से काम करता है। ओके, बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये सही से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एक नई एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी इसके अंदर डेवलप करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी को पहले देख लीजिए और अब जरा खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए कि क्या आप उस फंक्शनैलिटी को बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये आपके लिए टास्क है। अगर आप इसे बना पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं बना पाते हैं तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी सॉल्यूशन आपको भेज दी जाएगी। ओके, तो पहले आप फंक्शनैलिटी को देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंपल से localhost/demo.html को पास कर दिया है। ओके, अब जो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मुझसे मेरा नाम पूछेगा। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट के जो windows.prompt मेथड है उसके थ्रू ये मेरे से मेरा नाम पूछेगा कि आप बताइए आपका नाम क्या है। ठीक है, अगर मैं उसमें नाम डाल के ओके कर देता हूँ तो अगर मैं सेकंड टाइम जब उस वेबसाइट को वापस से ओपन करूँगा तो ये मेरे को बोलेगा वेलकम बैक, और जो मेरा नाम होगा वो नाम मेरे को शो करेगा। ठीक है, और लेकिन अगर फर्स्ट टाइम मैंने उसमें नाम नहीं डाला और सीधा ओके कर दिया या कैंसिल कर दिया तो ये फिर से मेरे नाम को मांगेगा और पूछेगा
बताइए आपका नाम क्या है। तो ये फंक्शनैलिटी आपको डेवलप करनी है। सो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी आप एक बार इसका प्रीव्यू भी देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन किया तो देखिए सबसे पहले इसने मुझसे क्या पूछा, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। पहले तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कोई भी नेम ना दूँ। ओके, तो देखिए मैं कैंसिल किया तो यहाँ पे देखो फिर से एक अलर्ट आया यहाँ पे, प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है, अगर मैं इसे ओके कर देता हूँ फिर क्या होगा, फिर से ये देखिए मुझसे पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम। मतलब कैंसिल करने के बावजूद भी ये नहीं मान रहा है और ये कह रहा है कि आपको अपना नाम देना ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं करता हूँ और सीधा ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो भी यहाँ पे देखिए मुझसे पूछ रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम। फिर मैं ओके करता हूँ तो फिर से इसने मुझसे पूछ लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है, कंडीशन को डिफाइन किया है कि अगर इसमें यूज़र कुछ भी अगर टाइप नहीं करता है, ठीक है, और सीधा ओके पे क्लिक कर देता है तो ये पेज रीलोड हो जाना चाहिए। तो मैंने देखिए ये आपको एक हिंट दे दिया एक तरीके से, तो आप एक बार कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन लगाया है, अगर कोई यूज़र कैंसिल पे क्लिक करता है तो भी देखो क्या हो रहा है, अलर्ट हो रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम, और यहाँ पे फिर से पेज हमारा रीलोड हो जा रहा है। ठीक है, अब ये कंडीशन इस पे कैसे लगाया, जैसे इस पे ओके पे तो हमने लगा दिया है कंडीशन कि अगर यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू हो, अगर खाली हो, मतलब यूज़र ने अगर कुछ भी टाइप नहीं किया हो और कोई अगर इस पे ओके पे क्लिक कर दे तो पेज रिलोड हो जाए और उसे मैसेज में भी आ जाए। ठीक है, और कैंसिल पे आप क्या डिफ़ाइन करोगे, आप कैंसिल पे डिफ़ाइन ज़रा क्या करोगे ज़रा उसे समझ लीजिएगा। जो भी यूज़र इसके अंदर टाइप करता है या फिर अगर यूज़र इसमें कुछ भी टाइप नहीं करके कैंसिल कर देता है तो कुकी में नल एक तरीके से वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो नल को मैंने यहाँ पे कंडीशन में पास करके चेक किया है। जैसे कि थोड़ी सी कोडिंग मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए एल्स के अंदर मैंने डिफाइन किया है, एक वेरिएबल बनाया है विंडोज़ डॉट प्रॉम्प्ट का। ओके, और यहाँ पे देखो मैंने क्या पास किया है, पहले तो पास किया कंडीशन कि ए में अगर एम्प्टी हो तो अलर्ट हो जाना चाहिए प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है, और अगर कैंसिल पे कोई क्लिक करता है तो इस ए में क्या चला जाता है, नल चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये भी कंपैरिजन किया है कि अगर ए में नल जाता है तो भी यही काम होना चाहिए और हमारा जो पेज है वो रीलोड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने काफ़ी कोड आपको यहाँ से दिखा दिया है और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे ही मैं इसमें नेम डाल के एंटर करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने अंकित इसमें टाइप किया और ओके करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरी जो वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब मैं वापस से इसको दोबारा से ओपन करूँगा, ठीक है, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ तो ये मेरे को क्या प्रेजेंट करेगा, ये मेरे को प्रेजेंट करेगा वेलकम बैक, और जो मेरा नाम मैंने डाला होगा वो नाम मेरे को यहाँ पे ये प्रेजेंट कर देगा, जैसे कि देख पा रहे हैं वेलकम बैक अंकित। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये टास्क कैसा है और आपको इसे किस तरह से बनाना है। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।